कल्याण जी, हाँ जी। आपको हम विधायक बना देते हैं हाँ जी। अपोजिशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम आती हैं एक अपोजिट पार्टी के विधायक के लिए, उनको आप कैसे ठीक करेंगे और वो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? तो आपने ये बड़ा गंभीर और जो आज की जो परंपराएं चल रही हैं, जो आज का ये हमारा युग चल रहा है, इसमें जो है बड़ा वाकई ये बात सही है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे जायज़ काम हैं और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल सही आदमी को काम करते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसे काम है जिसमें नहीं कर पाते, अगर आपका हल्के का जन समर्थन है, आपकी हल्के की आवाज़ है, जैसे कि आपने कई बार पीछे भी यहाँ देखा, लोगों ने ऐसे ऐसे एजिटेशन करे, सरकार को हिला के रख दिया, उनको मानना पड़ा। हर बात को जब तक आपके पीछे अगर लोग हैं, आप ईमानदार हैं, लोगों की बात को सही तरीके से उठाते हैं, तो वो मानना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री को भी उसकी बात, मैं ये सिर्फ ये नहीं मानता कि मुख्यमंत्री को भी सही और आपकी उचित बात को मानना चाहिए, क्योंकि आज वोटों का अधिकार है, बिना वोट के आप नहीं बन सकते। उसको भी ये पता है अगर ये काम नहीं करेंगे, और उसको पता है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारी जो है वोटों पे फर्क पड़ेगा और आने वाले समय में हम हारने की कगार पे भी जा सकते हैं। और लोग, अगर अपोजिशन का नेता इतना है वो विपक्ष में बात उठाए, मैंने देखा कई बार विपक्ष में जाके इतने बढ़िया बढ़िया विधायक हैं जो कि अपनी बात एक एक तैयारी करके आते हैं और एक एक पॉइंट्स पे पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात करते हैं। लोकल प्रशासन से कैसे काम निकालेंगे? हैं जी, सवाल है कि लोकल प्रशासन से, लोकल प्रशासन काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो हमारे पीछे जब जन समर्थन खड़ा तो उसके मतलब उसके खिलाफ वो करेंगे। और उसके बाद भी मैंने जो बताया, कोर्ट से हमारी जो है कंज्यूमर कोर्ट, तो चलो बड़े उस पर स्केल पे चलेगी। इस तरह की भी हमारे बहुत से हैं, लोकपाल भी है, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जाता है, अगर वो उसके बाद भी हमें महसूस होता नहीं करता, तो इस तरह के बहुत से कानून है। और सबसे बड़ा कानून हमारे लोगों का जन समर्थन है। जब जन समर्थन होगा ऐसा सुनने में आता है हाँ जी, कि भी अगर सीएम किसी एमएलए को नीचे रखना चाहें तो वो फोन कर देते हैं कि भी आप काम ना करना। क्या ये बात सही है? मैं नहीं, क्या अगर ऐसा हुआ तो आप उसका काम कैसे निकालेंगे? नहीं, मैं इस बात को आज के परिवेश में मैं नहीं देख रहा। 10 साल से जो सरकार चल रही, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ठीक है। अपने आप ही अगर आप उम्मीदें ज्यादा रखें, आप ये सोचें मुझे तो पता नहीं कितनी उम्मीदें हैं, और वो एक काम सही तरीके से ना हो, तो उसको अगर मुख्यमंत्री नहीं करने तो उसको उस पर मुख्यमंत्री पे दोष नहीं देना चाहिए। आपको कार्य भी ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए हो। ये एक नहीं मेरा पर्सनल हित है, मैं ये चाहूं कि मुझे एक ऐसी ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुझे कुछ ना कुछ बहुत भारी लाभ हो। मतलब इस तरह के कार्य नहीं, अगर अच्छा कार्य होगा तो मुख्यमंत्री को झुकना पड़ता है। और मैं तो ये मानता हूं बहुत से हमारे लोगों ने आवाज, जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है, और उसको चाहे आज नहीं तो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री छोड़ो नीचे अधिकारियों तक ने उस बात को मानना है। ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने बहुत हम दे सकते हैं। जी राजन जी, 2 सवाल पूरे होते हैं और तीसरे सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जंगवाल आपसे, आप कीजिए। उद्योगपतियों की तो बात हो गई, हाँ जी, लेकिन आपके इलाके में व्यापार उन्नत हो, हाँ जी, इसके लिए आप क्या क्या कर सुझाव देंगे? मैं तो यही कहूँगा, हमारे हल्के में अगर व्यापार उन्नत हो, जैसे बहुत से निचले लेवल पे भी हैं, बड़े लेवल पे भी हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे हमारे लिबर्टीज़ है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, हमारे लोग मजदूर उसमें अगर लोकल लगते हैं तो वो जो है ना यूनियन बना लेते हैं। और आज मैं ये महसूस करता हूँ, आज उस फैक्ट्री में हमारे लोकल आदमी नहीं है, बाहर के हैं, जो कि हमारी तो व्यापार इसी तरह हम छोटे छोटे व्यापार, चाहे कुटीर हो, चाहे माचिस लगाने का व्यापार हो, चाहे आप क्या कहना पोल्ट्री, आज पोल्ट्री का व्यापार, क्या क्या सुझाव है आपके लिए उनको उन्नत करने के लिए? उन्नत करने के लिए हम तो उसको एक तो छोटे लेवल पर को कर्जा देंगे। आज है कि सरकार ने किया है कि भी हमारा 11% से 4%, मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूं, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इंडस्ट्री सेक्टर, बहुत सी कुटीर जो छोटी इंडस्ट्री है उसमें भी उन्होंने तो जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, मैं आज ये नहीं मानता कि भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, पीछे होगी, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे उस हिसाब से आपको प्लांट्स लगाने चाहिए, बिजली की भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। और आपको जो है ना ये जो उसके बाद जो है ना आपको ये पता होना चाहिए यहाँ इस एरिया में इस चीज़ का रॉ मटेरियल है, इस चीज़ की ये है, वो चीज़ का आप अगर उद्योग लगाएंगे। और सबसे बड़ी मैं एक बात मानता हूँ, अगर हम लगा लेते हैं, हमें जो है बेचने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और छोटा उद्योग धीरे धीरे वो कगार पे चला जाता है। इसके बारे में उद्योग नहीं साहब, व्यापार की बात कर रहा हूं। व्यापारी तो उसके बारे में जो है ना क्या नाम है, वो जो लोग हैं कल को उसका उठान नहीं होता। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए भी, अगर हमने इन लोगों ने ये प्रोडक्शन की है तो ये पहले ही एक ऐसा सिस्टम बन जाए ताकि जो चीज़ हमने बनाई है उसको बेचने में हमें ऐसी ऐसी मार्केटें ना ढूंढनी पड़े, ताकि हमें बेचने में व्यापार में दुकानदारी भी आती है। दुकानदारी एक व्यापार आ गया, हमने कोई ऐसा बिजनेस कर दिया
उसके मैं कई तरह के बिजनेस हुए, जैसे मशरूम का तो दिल्ली आगे बेचना पड़ता था, या फ्लावरिंग है जैसे वो भी दिल्ली आगे बेचने पड़ते हैं, या कोई भी दूसरे तरह के उद्योग हैं, उसका भी एक सरकार एक ऐसा प्रबंध करे आपके डोर से उठ जाए, जैसे पोल्ट्री का आपके डोर से उठा के ले जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, ठीक है। और चौथा और अंतिम सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा मलिक साहब आपसे। कल्याण जी, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होते हुए भी लोग जो है प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्रेफर करते हैं, क्या कारण है? मतलब हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, इनका कहना यह है कि सरकारी सेवाएं होने के बावजूद जो मरीज है, जो जनता है, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती है, क्यों? सबसे बड़ी बात तो मैं यही मानता हूँ कि हमने जो है हॉस्पिटल्स भी बनाए, CHC भी बनाए, PHC भी बनाए, और मैं इसमें सरकार की गलती नहीं मानता कि हमारे डॉक्टर्स कम हैं। डॉक्टर्स इसलिए कम हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारी सीट्स जो हैं लिमिटेड, जैसे आपके MBA या इंजीनियरिंग या कह लो लॉ सेक्टर में कह लो या अदर सेक्टर में तो बहुत हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर बहुत कम हैं। उनको बाहर जब वो वहाँ करते हैं, देहात में जाना कोई नहीं पसंद करता। मैंने कई बार इस समस्या को उठाया भी है, भाई हमारे देहात में रखो, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि मैं एक तो सिटी में करूँ, कुछ साल करने के बाद वो अपना हॉस्पिटल बना लेता है और उस हॉस्पिटल से उसको ज़्यादा इनकम होती है, बजाय एक गाँव में रह के करने की। एक समाज की भावना मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोगों में है। और अगर हाँ जी, ये तो डॉक्टर्स हो गया, और जो डॉक्टर्स के मतलब ये मैं इसके अलावा जो है ना, हमारे जो है मेडिकल कॉलेज जैसे हमारे जो है ना, अगर कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं, गरीब आदमी हैं, इतनी इतनी फीसें हैं, वो हम अवेलेबल नहीं कर सकते। गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता, जो पैसे वाला आदमी है हमारे मेडिकल की, मैं तो डोनेशन इतना ज़्यादा है। राजन जी, सवाल हमारा बिल्कुल ये सवाल है, से आप बिल्कुल अलग जा रहे हैं। उन्होंने आपसे ये पूछा कि बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं, क्यों? वो इसलिए करते हैं ना, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है वहाँ, हमारे अच्छे डॉक्टर नहीं है, इसलिए वहाँ जाना पसंद करते हैं। अगर हमारे मेडिकल अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स होंगे, कई जगह जहाँ अच्छे हैं वहाँ चलता भी है, जैसे आपके एम्स बनाया हुआ है, कई जगह इस तरह के भी वहाँ नहीं जाते, लेकिन जहाँ इस चीज़ का अभाव होता है, हमारे हॉस्पिटल्स में अच्छे टॉप क्लास डॉक्टर्स नहीं होते, एक नाम चल जाता है भी वो सर्जरी में इतना टॉप का डॉक्टर है, उसके अभाव की वजह से आज लोगों के पास पैसा भी है, और बाहर जो है ना लोग जो है ना उस सुविधा को ये सोचते हैं कि बड़ा इजी सुविधा है, और हमारा प्रोसेस भी जो है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल का भी जो है प्रोसेस थोड़ा स्लो और बड़ा थोड़ा सा अवमान्य है, जो कि हमारे को ट्रीट सही तरीके से नहीं करते। ठीक है जी। जी, तो सवाल जवाब राउंड के तहत सभी उम्मीदवार हमारी जूरी के सवालों का सामना कर चुके हैं और सवाल जवाब राउंड का लेकिन आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। अब आप सब से एक ही सवाल जज साहब करेंगे यहाँ पर। जज साहब, अब आपकी बारी है मोर्चा संभालने की, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि 30 से 45 सेकंड के बीच ही अपने अपने सवाल का जवाब दें, क्योंकि वक्त की भारी किल्लत है हमारे पास अभी। जज साहब, मेरा सवाल सभी से ये है कि जातिवाद पर आधारित राजनीति को आप क्या मानते हैं, गलत या सही, और क्यों? गलत मानते हैं? नहीं, राजन जी आपसे। अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जातिवाद की राजनीति हमारे हलके में कह लो या हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। आज जो जातिवाद के आधार पर टिकट मिलता है, जातिवाद के आधार पर वोट मिलती हैं, तो हमारे तो दिमाग में मेरे ख्याल, मेरे तो जो सच्चाई अगर कहूँ, वैसे तो ठीक है, बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई ऐसा हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि आने वाले भविष्य में भी क्या नाम इस तरह की जो है कोई जातिवाद आप खत्म कर देंगे, क्योंकि राजनीति टोटल जातिवाद पे है। जब ये पूछेंगे कि कितना आपके पास, कितने आपके एरिया में, जब भी मेरे को टिकट मिलेगा, या फिर मेरे कैलिबर इतना हो कि आवाज ही आएगी भी हल्के से यही जीत सकते। ठीक है राजन जी। रेखा राणा जी। मैं तो इसमें विश्वास नहीं रखती, क्योंकि 36 बिरादरी यदि हम काम करने के लिए लगा सकते हैं, कर रहे हैं, उनका भाईचारा है, कायम है, हम उन्हें कंधे से कंधा मिलाने का मौका दें तो शायद जातिवाद ना हो। 36 बिरादरियों का सम्मान लेकर जो आदमी समाज में के अंदर उतरता है उसकी इज्जत होती है, उसके साथ जातिवाद कोई नहीं करता। जातिवाद भी उसी के साथ होता है जो जातिवाद को तकता है। ठीक है, करण सिंह जी। मैं जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मैं इसको एक जहर मानता हूँ। जो लोग जातिवाद के ऊपर राजनीति करते हैं, क्योंकि इंसान सब बराबर है। एक जाति वाले को प्रेफरेंस दे दी या उसके काम करेगा, और दूसरी जाति वालों को नहीं दिया, वो राजनीति करेगा जी। तो मैं इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं रखता। मैं जातिवाद का एक जहर मानता हूँ। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी। निश्चित तौर पर जातिवाद की राजनीति बिल्कुल मूल रूप से ही गलत है, और ना इस प्रकार की राजनीति लंबी चल सकती। और मैं तो ये मानता हूँ, जो व्यक्ति हर आदमी के साथ अपने क्षेत्र के जुड़ा हुआ है, तो वो जातिवाद के बैरियर्स को तोड़ जाता है। ऐसे उदाहरण हैं,
जहाँ जिस की व्यक्ति के जाति की कुछ भी % वोट क्षेत्र में नहीं है, पर फिर भी वो लगातार वहाँ से विधायक बन रहे हैं। वो इसीलिए बन रहे हैं कि वो आम आदमी और हर एक जाति के साथ जुड़े उनका ठीक है जयपाल जी। जातिवाद की राजनीति बिल्कुल गलत है। जातिवाद से मैं तो ये मानता हूँ राजनीति करनी तो बहुत दूर की बात है। अपने घर की शादी भी एक जाति के हिसाब से नहीं, उसमें भी सभी जातियों का समर्थन चाहिए। और जिसने भी जातिवाद का नारा दिया, आपको पता है पीछे मायावती ने कहा तिलक तराजू और तलवार, और उसको बाद में इन तीनों का फिर सहारा लेना पड़े। जिसने जातिवाद की राजनीति की है उसकी राजनीति जल्दी ही खत्म हो गई है, वो कभी उभरा नहीं। रघुवीर जी, आप जातिवादी राजनीति को कितना गलत या सही मानते हैं? हमारे हल्के में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, किसी एक जाति से कोई विधायक नहीं बन सकता। मैं जातिवाद को बिल्कुल गलत मानता हूँ, और जातिवाद की जो राजनीति करता है वो आपसी भाईचारे को ख़राब करने की बात है, और उसको नुकसान ही होता है। अगर वो गलत तरीके से एक बार सहारा ले लेता है तो सारी ज़िंदगी उससे पीछे रहता है, और ये आपसी भाईचारे को ख़त्म करता है। जातिवाद ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये रघुवीर जी। तो यहाँ पर सवाल जवाब राउंड अपने अंजाम तक पहुँचता है, और अब बारी है तीसरे राउंड, जिसका नाम है व्यक्तित्व एवं नेतृत्व। व्यक्तित्व और नेतृत्व राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। बहरहाल, तो इसी के साथ घरौंडा हल्के का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिरकार घरौंडा हल्के से खबरें अभी तक ने किसे चुना है सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, जिसके लिए वाकई आप दिल से कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। जाहिर सी बात है नतीजे भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बस थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौट रहे हैं।